लोग बोलते हैं कि एक्टिंग इजी होती है, पर आज मैं सच बता रहा हूँ। ऑडिशन से ज़्यादा टफ है खुद पे भरोसा रखना। कभी जीरो कॉन्फिडेंस, कभी जीरो पैसे, पर फिर भी कैमरा उठाता हूँ और कुछ ना कुछ शूट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास गिव अप करने का ऑप्शन नहीं है। ये ब्लॉग सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये मेरी एक्टिंग जर्नी की रियलिटी है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई एक्टिंग जर्नी। सो आज है हमारे कंसिस्टेंट ब्लॉग का डे 15 और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस चैनल पे मैं वापस से ऐसे लगातार वीडियोस डालूंगा, कभी अपने बारे में बताऊंगा। और अभी भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इस चैनल पे वीडियोस कोई वायरल होगी या बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। बस मेरा मेन मोटिव ये है कि ये चैनल जो है, इसमें जो मेरे थॉट्स हैं वो इसमें स्टोर रहे हैं, एज एन स्टोर इसमें पड़े रहे हैं जो मेरे वीडियोस हैं। और कभी कोई मेरे बारे में जानना चाहे या मेरी एक्टिंग जर्नी देखना चाहे, मेरा स्ट्रगल देखना चाहे, वो इस चैनल पे विजिट करे और देखे, तो उसको भी थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो चलो अभी जा रहा हूँ ब्रश करने। तो गाइस फाइनली मैंने ब्रश कर लिया है और अब मैं करूँगा एक्सरसाइज। तो आज है हमारी चेस्ट और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। तो गाइस आज की हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट और अब मैं करूँगा अपनी प्रोटीन डाइट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट कर लिया गाइस और अब मैं जा रहा हूँ नहाने और नहा के वापस आता हूँ। तो फाइनली गाइस नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अब मैं करूँगा एक्टिंग की प्रैक्टिस। तो अभी शाम हो चुकी है और आज मैं आप लोगों को वॉइस के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो सिनेमा में क्या होता है कि वॉइस और वीडियो दोनों का डिफरेंट वर्क होता है। जैसे कि बीजीएम क्रिएट करते हैं, तो डबिंग करते हैं, ये सब साउंड अलग से बनता है। 50% साउंड का काम होता है और 50% होता है वीडियो का। शूट कर लिया जाता है, रिकॉर्डिंग अलग होती है उसकी। वॉइस रिकॉर्डिंग शूट तो हो जाता है कहीं भी, लोकेशन में हो जाता है, कभी ग्रीन स्क्रीन में हो जाता है, जैसे मतलब जो भी चाहिए होता है बनाने के लिए वैसा कर लिया जाता है। फिर उसका साउंड जो होता है, साउंड और बीजीएम जो भी होता है वो क्रिएट किया जाता है। जैसे किस वेरिएंट की मूवी है, कौन से जॉन की है, इमोशनल है कि ड्रामा है कि इंटेंस सीन है या रोमांटिक है, जो भी चल रहा है स्टोरी के अकॉर्डिंग वो वैसा ही साउंड हमें क्रिएट करना पड़ता है। वो होता है प्रोडक्शन हाउस का काम। पर जो एक्टर के लिए टिप होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक्टर के लिए क्या है कि वॉइस में आप खुद से ही वोकल की प्रैक्टिस होती है, उसमें काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको डिक्शन में अपनी काम करना पड़ता है कि आप मतलब कैसे बोलते हो किस चीज़ को। जैसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ के रहने वाले हैं, जैसे बिहार, बंगाल या पंजाब, तो उनकी डिक्शन वैसे होती है, वो वहाँ की मतलब मदर टंग आती है उन पे बात करने में, उसको MTI बोलते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो ये एक मिस्टेक हुआ करती है, इस पे भी काम करना पड़ता है। मेरे साथ भी पहले स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम थी इस चीज़ की, पर फिर धीरे धीरे काम किया है, अब ज़्यादा नहीं रह गई है और धीरे धीरे ठीक हो जाती है प्रैक्टिस करने के बाद में। तो डिक्शन को सही करने के लिए क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बुक्स पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा जिस लैंग्वेज में आपको काम करना हो उसकी प्रैक्टिस करो। तो जैसे कोई बिहार से आता है ना, तो उसको हिंदी बोलने में काफ़ी मतलब प्योर हिंदी बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसको हिंदी की बुक्स, नॉवेल्स वगैरह ज़्यादातर पढ़ने चाहिए, तो सही हो जाती है मेरे हिसाब से। तो और मुझे भी ऐसा ही कुछ था, तो मैंने बहुत सारे मोनोलॉग की प्रैक्टिस की और फिर मूवी शूट की थी, तो मेरा सब सही हो गया था। अब जो एक्टर का काम होता है वॉइस मॉड्यूलेशन का, वो कुछ ऐसे होता है जैसे कोई भी जॉन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना पड़ता है। जैसे कि फ़नी सीन है तो नॉर्मल टोन चलती है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, या दोस्तों के बीच में कोई बात मजाक मस्ती चल रही है तो वो नॉर्मली बात करेगा, भाई सुन ना, भूख लगी है यार, बर्गर खिला दे, ये कर दे, वो कर दे, कुछ भी बोलता रहेगा। पर जैसे वही इंसान है और उसको कुछ सैड मोमेंट दिखाने हैं, इमोशनल है, जैसे सपोज मान लो उसकी माँ है, बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है और अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलता है, तो वो कुछ ऐसे बोलेगा, हेलो भाई प्लीज़ यार कुछ पैसे का जुगाड़ कर दे यार, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, प्लीज़ यार, पहली बार तुझसे मैंने किसी काम के लिए बोला है, प्लीज़ यार मना मत करना यार, इस बार ना बहुत सिचुएशन यार थोड़ा क्रिटिकल हो गई है, प्लीज़ यार सपोर्ट कर यार, भाई तू मेरा दोस्त है ना, तू सपोर्ट करेगा ना, तू समझ रहा है ना। तो जो वॉइस होती है उसमें बेस का काम होता है, बेस ऐड करना पड़ता है आपको, मतलब अपने पेट की ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके वैसे आपकी आवाज़ निकलती है और गले को अपने कंट्रोल करके बोलना पड़ता है। ऐसे ही मतलब ये हो गया लो टोन। फिर अगर चिल्ला के किसी को बोलना है तो उसमें भी मतलब एक अलग से आपको वेरिएंट देना पड़ता है वॉइस का। वॉइस का बहुत बड़ा सेगमेंट होता है एक एक्टिंग में। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो इसकी डीप क्लासेस होंगी वो मैं अपने दूसरे चैनल पे जल्दी ही लाने वाला हूँ, उसके लिए मैं कुछ सेटअप कर रहा हूँ। सो आज के लिए एक्टिंग में इतना ही। तो गाइज अब मैं करूँगा इस ब्लॉग की एडिटिंग और हमारा डे 15 का ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।